नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय हो रहा था और बाहर बिल्कुल इतना ज़्यादा कोहरा होता है ना कि एकदम सफ़ेद होकर रखता है। तो सवेरे चाय के साथ मेरी शुरुआत कर रही हूँ मैं आज। और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय थोड़ा आप लोगों के लिए भी दे रही हूँ। आप लोग भी गर्मा गर्म चाय पी लो, बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह इसी से आज दिन शुरू कर रही हूँ। खाना मैं अभी नहीं खाऊंगी, बस चाय पीऊंगी, क्योंकि कुछ काम करने के लिए ना थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होता है, जो कि वैसे नॉर्मली मिलती नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले नींद से उठने के बाद मैं कुछ काम कर लेती हूँ जो आप लोगों को पता है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा मी टाइम देती हूँ। मी टाइम कितने टाइम के लिए होता है, तो हार्डली 5 या 7 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए होता है। इस समय मैं क्या करती हूँ, तो मुझे ना कुछ लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास ऐसे कॉपीज़ है जिसमें मैं अलग अलग चीज़ें लिखती रहती हूँ। कभी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, तो कभी प्लानिंग करती हूँ, कभी क्या क्या वीडियोस आने वाली है उसकी प्लानिंग करती हूँ, या तो फिर कभी कभी कुछ लिखने का वैसे ही मन करता है तो मैं इसमें पॉइंट्स लिखती रहती हूँ। लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये एक अच्छी आदत भी है, एक हॉबी भी कह सकते हैं मेरी। तो इसी तरह से आज मैं नोट कर लूँगी कि आगे की आने वाली त्यौहार क्या क्या आ रहा है और क्या क्या हमें उसमें तैयारी करनी है। इससे हम त्यौहार मना भी पाते हैं और आप लोगों तक उस त्यौहार का कैसे मनाना है ये भी भेज पाते हैं। सुबह जब सुकून के साथ शुरू होता है ना, तो काफ़ी दिन जो है ना काफ़ी काम अनुकूल रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, तो आपको बहुत सारा समय भी मिल जाता है। ये एक बहुत अच्छी आदत है कि आप सुबह सुबह उठो। जब भी सुबह जिस दिन उठ पाओगे उस दिन देख लेना कि आपके पास बहुत सारा समय है, और जिस दिन लेट होता है उस दिन सारा दिन हम भागते रहते हैं। इसके बाद मैंने चावल का थोड़ा सा पाउडर ले लिया था, घर में पिसा हुआ चावल है, और इसमें थोड़ी सी पानी डाला और थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि जो नीचे ज़मीन है ना, फर्श है, ये जो है ना ये वाइट कलर का है, तो इसमें वाइट कलर का ही अगर ऐसे अल्पना देंगे तो दिखाई नहीं देता है। गुरुवार के दिन चावल का इस तरह से रंगोली बनाना बहुत अच्छा माना जाता है, और हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही दिया जाता है। तो बहुत सारा देखो रंगोली बनाने का अलग अलग चीज़ें मैंने आपको दिखाया है। गुरुवार के दिन मैं ऐसे भी देती हूँ, कभी कभी रंगोली भी बना देती हूँ, तो जब जैसा ठीक लगे, अच्छा लगे, उसी तरह से करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल और हल्दी से रंगोली दिया है। गुरुवार का दिन था तो हल्दी की व्यवहार करना वैसे भी थोड़ी सी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मैंने बनाया माता लक्ष्मी की चरण दोनों साइड में, और थोड़ी सी फूल जैसा बना लिया। बहुत अच्छा तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, दहलीज पूजन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से माता लक्ष्मी की प्रवेश होता है। दहलीज पूजन करने के बाद चलिए अब हम अपना पूजा की तैयारी करते हैं। और ये है मेरा प्यारा सा मंदिर। यहाँ पे सबसे पहले जो सेकंड वाली ड्रॉयर है, इसमें हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की ड्रेसेस और उलेन कपड़े रखा रहता है। ये मैं चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि सारा चीज़ें यहाँ तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, एक हफ्ते का सामान तो आ ही जाता है। अब मैं उनको स्नान करा दूँगी। तो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की स्नान जो है ना डेली होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी है, बाल स्वरूप राधा रानी है, तो हम उनकी स्नान एटलीस्ट ज़रूर कराए, प्रतिदिन कराए। चाहे मंदिर की बाकी देव देवियों को अपने दिन के हिसाब से कर लीजिए, अपनी सुविधा के हिसाब से कर लीजिए। पानी के छींटा दे के भी बहुत लोग पूजा करते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि आप ऐसे कीजिए, 1 घंटा टाइम दीजिए। आप अपने अपने सुविधा के हिसाब से अपना पूजा कर लीजिए। लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा थोड़ा अलग होता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान हमें रखना पड़ता है। अब जो है ना, ये घर पर बना हुआ ड्रेसेस है। ऐसे ड्रेसेस तो आपको मार्केट में कहीं नहीं दिखेगा, मुझे भी नहीं दिखते हैं। और ये ड्रेसेस पहन के ना ठाकुर जी हमारे बहुत प्रिय, बहुत सुंदर लगते हैं। राधा रानी और ठाकुर जी की साइज़ लगभग सेम है, तो उनको ड्रेस साइज़ भी सेम होता है। तो मैं राधा रानी के लिए अलग से बहुत सारा ड्रेसेस नहीं लेती हूँ। जो हमारे गोपाल जी की बहुत सारे ड्रेसेस हैं ना, वही दोनों को ही पहनाती हूँ। अब थोड़ी सी इत्र लगाएंगे और हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से ना ठाकुर जी और ठाकुरानी के डेली सेवा होता है, और गुरुवार के दिन हो चाहे कोई भी दिन हो, ये ठाकुर जी की सेवा तो कंपलसरी रहती है। और ये है पोंचो, और पोंचो पहनाना बहुत इजी है। जिनको स्वेटर वगैरह नहीं मिलती है, ये पहनाना मुश्किल लगता है, वो ठाकुर जी को पोंचो पहना सकते हैं। और ये देखिए, ये वो पटला है जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसको कैसे बनाया है, इसकी वीडियोस मैंने करके रखा है, आप लोगों से शेयर नहीं किया,
कभी समय मिलेगा और आगे चल के ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन ये चौकी जब मैं बना रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अब ठाकुर जी को और राधा रानी को हमने यहाँ पे बैठा देंगे। इसके बाद मैं गुरुवार के दिन विशेष पूजा करती हूँ लक्ष्मी नारायण जी की। लक्ष्मी नारायण जी और जो भी लक्ष्मी कारक वस्तुएं मेरे यहाँ पे रखा हुआ ना चौकी में, माता का दरबार या चौकी सजाया मैंने, आप लोगों ने कईयों बार मेरे वीडियोस में देखे हैं। उन सभी चीज़ों का स्नान कराना आज ज़रूरी है। तो देखिए, सभी चीज़ों का स्नान डेली करा पाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डेली नहीं भी कर पाते तो गुरुवार के दिन आप ज़रूर इस तरह से सभी को स्नान करा दें। एक तो गुरुवार का पूजा भी हो जाता है, दूसरा आपके विग्रह काले नहीं पड़ेंगे, अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से उनको अंगपोषण कर लूँगी, पोंछ लूँगी और सभी चीज़ें अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। मेरे चौकी में क्या क्या रहता है ये तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया, और आप भी देख लीजिए कि कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जो मैंने रखा है। ये श्रीयंत्र है जो कि स्फटिक की बनी हुई है, दक्षिणावर्ती शंख है, और ये जो शंख है इसको जल शंख कहते हैं। इसके अलावा 2 कौड़ी है, 2 हाथी है, माता लक्ष्मी है और भगवान श्री विष्णु नारायण है। तो इन सभी को मैं इत्र लगाऊंगी, और छोटी सी जो मेरे गौ माता है ना, उनको भी मैं इत्र से स्नान कराती हूँ आज के दिन। तो गौ माता को स्नान कराना बोलते हैं बहुत अच्छा रहता है। और ये है छोटे छोटे हाथियाँ, जो 2 हाथी मैंने अमेज़ोन से लिया था। मेरे पास पहले भी हाथी थे, लेकिन होम शिफ्टिंग के टाइम पे वो मिसप्लेस हुए, किस वजह कैसे हुए, बहुत सारे सामान मेरा नुकसान हुआ था उस समय। कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा दोबारा आ गया। तो इसी तरह से सभी को इत्र लगा के उनकी आसन में बैठा देंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी धान रखा है, सामने जो पीतल के गोल सा कटोरा जैसा आपको दिख रहा है ना, ये लक्ष्मी झांपी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। यहाँ पे धान और कुछ लक्ष्मी कारक कड़ी और एक सुपारी, थोड़ी सी हल्दी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख के रखा है। तो इनकी पूजा पौष के पूरे महीने में किया जाता है। और इन सभी चीज़ों को रखने के बाद सभी को मैंने पहले टीका कर दिया, और उसके बाद भगवान नारायण को हम लगाए देंगे चंदन की टीका। तो इसी तरह से पूजा करती हूँ, बहुत सरल और बिल्कुल सहज उपाय से, बिल्कुल भी तामझाम नहीं करती हूँ, क्योंकि उतना करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और चीज़ें कंटिन्यू भी नहीं होती है। मंदिर में जितनी भी देवी है, जितनी भी माताएं हैं, सभी को मैं रोली की टीका लगाऊंगी, या तो आप चाहे तो लाल चंदन की भी टीका लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ पे लगाते हैं तो। और बाकी जितनी भी देवताएं हैं सभी को मैं चंदन लगाऊंगी। इसके बाद आरती के लिए तैयार करूँगी दिया, और क्योंकि ठंडे के समय चल रहा है तो मैं ड्राई फ्रूट्स का भी भोग बीच बीच में लगाती रहती हूँ। अब जो है ना, आरती कर लेंगे। आरती मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ना मैंने दीप से आरती कर लिया। भगवान को धूप और दीप, ये दोनों चीज़ें ज़रूर दिखानी चाहिए हर दिन 2 बार। इसके बाद हम धूप से आरती करेंगे। और आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कौन सी मंत्र बोलती हूँ, क्या करती हूँ, क्या मैं आरती करने के टाइम पे कौन सी आरती गाती हूँ। तो देखिए, मुझे बहुत सारा आरतियाँ तो नहीं आती है, मैं महामंत्र की जप करती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही बोलते हुए आरती करती हूँ। अभी मोर पंख से थोड़ी सी आरती कर रही हूँ। पहले बीच में मेरा ये चीज़ें छूट गई थी, और अभी मैं दोबारा ये शुरू कर रही हूँ। और इसके बाद जो है ना, शंख में थोड़ी सी जल भर के शंख से आरती कर देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महामंत्र का जप करना बहुत अच्छा है। अगर आपको मंत्र आता है, आरती आती है, बहुत बड़ी बात है। और अगर नहीं भी आता ना, तो एक छोटे छोटे नियम आप राम के नाम लेके भी जो है ना, इस तरह से आरतियाँ कर सकते हैं। भगवान राम जी की कृपा हमेशा रहे। 22 तारीख आ रहा है। 22 तारीख बहुत बड़ी दिन है भारत के लिए, हिंदुओं के लिए सबसे बहुत बड़ा दिन होता है। तो राम जी की कृपा सभी के ऊपर रहे, और यही मैं प्रार्थना कर रही हूँ। कोशिश करूँगी राम लल्ला का, जो राम परिवार का, आगे चल के बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि हमारे घर भी आ रहे हैं राम लल्ला, राम जी आ रहे हैं परिवार के साथ, तो आप लोगों को वो भी शेयर करूँगी। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। कैसे लगा ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे।